कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल के लॉकर रूम में, जहां एक मोटा और शर्मीला लड़का रॉबी आराम के पल बिता रहा होता है। उसे लगता है कि वह शॉवर में सुरक्षित है, लेकिन अचानक कुछ बदमाश लड़के वहां आ जाते हैं। वे रॉबी को पकड़कर घसीटते हुए जिम में ले जाते हैं, जहां स्कूल का आखिरी असेंबली चल रहा होता है। रॉबी के शरीर पर कुछ नहीं होता, बस उसकी बेइज्जती होती है। उस दिन के बाद रॉबी ने ठान लिया कि वह एक अल्टीमेट अल्फा बनेगा, ऐसा डरावना इंसान जिससे हर बदमाश डरे। दूसरी ओर केल्विन जॉयनर, जिसे सब गोल्डन जेट कहते हैं, अपने स्कूल की शोहरत की ऊंचाई पर होता है। वह स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड लेने ही वाला होता है और भीड़ उसकी तारीफ में तालियां बजा रही होती है। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम अपने चरम पर पहुंचता है, अचानक हंगामा हो जाता है। दरवाजे खुलते हैं और रॉबी पूरी तरह अपमानित और बिना कपड़ों के स्टेज पर फेंक दिया जाता है। सब लोग हंसी उड़ाने लगते हैं। जिम में सिर्फ मजाक और बेइज्जती की आवाज गूंजने लगती है। केल्विन का आत्मविश्वास भरा चेहरा धीरे धीरे बदल जाता है। फिर वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है, अपनी जैकेट उतारता है और रॉबी के कंधों पर डाल देता है। हंसी की आवाजें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। रॉबी जल्दी से स्टेज से नीचे उतर जाता है। केल्विन फिर चुपचाप पोडियम पर लौट आता है। उसकी इस छोटी सी मदद ने सबके दिल को छू लिया, खासकर रॉबी के। 20 साल बाद अब केल्विन की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी सबने सोची थी। वह अब गोल्डन बॉय नहीं रहा। अब केल्विन एक अकाउंटेंट है जो एक ऐसे काम में फंसा हुआ है जो उसे पसंद नहीं है। वह देखता है कि उसके साथी एक एक करके प्रमोशन पा रहे हैं और ऊपर बढ़ रहे हैं, जबकि वह वहीं का वहीं रुका हुआ है। दोपहर के खाने के समय वह अपनी पत्नी मैगी के साथ बैठा होता है, जो कभी उसकी हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड थी। पास की टेबल पर उसके सहकर्मी किसी की प्रमोशन पार्टी मना रहे होते हैं। वह खुश माहौल केल्विन को और ज्यादा हीन भावना में डाल देता है। मैगी उसे खुश करने की कोशिश करती है, उसे अपना नया ड्रेस दिखाती है जो वह उनकी 20 साल पुरानी स्कूल रियूनियन में पहनना चाहती है। लेकिन केल्विन चुप रहता है और फिर धीरे से कहता है कि वह रियूनियन में नहीं जाना चाहता। मैगी परेशान हो जाती है और कहती है कि उसकी नकारात्मक सोच उनके रिश्ते पर असर डाल रही है। काम पर वापस आकर केल्विन फेसबुक स्क्रॉल करने लगता है, बस अपना मन बहलाने के लिए। तभी उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। नाम होता है बॉब स्टोन। नाम उसे जाना पहचाना नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेता है। कुछ ही देर में बॉब का मैसेज आता है, वह केल्विन से मिलना चाहता है। थोड़ी बातचीत के बाद केल्विन को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। बॉब स्टोन असल में रॉबी वियर्डिक है, वही लड़का जिसे स्कूल में सबने बेइज्जत किया। केल्विन हैरान रह जाता है, लेकिन मिलने के लिए मान जाता है। जब वह मैगी को बताता है तो वह पहले तो शक करती है, लेकिन फिर उसे रॉबी याद आ जाता है और वह उसे जाने देती है। उस रात पब बार में केल्विन का सामना होता है एक लंबे चौड़े मसल्स वाले आदमी से, जो बहुत आत्मविश्वास से भरा होता है। यही है बॉब स्टोन। केल्विन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। क्या ये वही रॉबी हो सकता है? वे दोनों बैठकर बातें करते हैं। बॉब बताता है कि वह पहले फेडरल कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन अब उसकी नौकरी चली गई है। दोनों साथ में हंसते हैं, पुरानी बातें करते हैं। फिर बॉब ड्रिंक्स लेने चला जाता है। जैसे ही बॉब ड्रिंक्स लेने जाता है, एक दूसरा आदमी उसकी सीट लेने की कोशिश करता है। केल्विन शांति से मामला सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बॉब वापस आता है और माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बॉब के जिम वाले मसल्स देखकर कोई डरता नहीं, लेकिन बिना एक सेकंड सोचे बॉब उस आदमी की पिटाई कर देता है। फिर वह केल्विन का हाथ पकड़कर उसे पब से बाहर ले जाता है, इससे पहले कि कोई कुछ समझे। अब भी हैरान केल्विन कहता है, यार ये तो सबसे जबरदस्त चीज थी जो मैंने देखी। इसके बाद बॉब और केल्विन अपने पुराने हाई स्कूल जाते हैं। वहां की यादें और पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। बॉब बताता है कि उसे अपनी बेइज्जती की घटना अब भी याद है और उससे उसे कितना दर्द मिला। वहीं केल्विन अपना दिल खोलता है और कहता है कि वह अब तक उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया जो लोगों ने उससे लगाई थी। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए बॉब केल्विन से कहता है कि वह वही बैक फ्लिप करे जो वो स्कूल में करता था। केल्विन कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह गिर जाता है। ये सब कुछ हंसी मजाक में बदल जाता है। ओह गॉड, बस थोड़ा और, बॉब हंसते हुए कहता है। रात आगे बढ़ती है और अब वे केल्विन के घर पर होते हैं। वहां बॉब कैजुअली कहता है कि उसे पैरोल के एक मामूली केस में मदद चाहिए। केल्विन थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन शालीनता से मदद के लिए राजी हो जाता है। लेकिन जब वह लैपटॉप खोलकर कुछ चेक करता है तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। विदेशी बैंकों में करोड़ों डॉलर के खाते हैं जो बॉब से जुड़े हैं। बॉब कुछ समझाने ही वाला होता है कि गलती से उसके हाथ से बियर लैपटॉप पर गिर जाती है, जिससे लैपटॉप खराब हो जाता है। इस झंझट की परवाह की बिना बॉब केल्विन से पूछता है कि क्या वह रात को उसके घर रुक सकता है। केल्विन को झिझक होती है, लेकिन वह मना नहीं कर पाता और हाँ कर देता है। अगली सुबह जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से केल्विन की नींद खुलती है। बाहर CIA एजेंट्स की एक टीम खड़ी होती है, जिसकी अगुवाई कर रही होती है एक सख्त स्वभाव वाली एजेंट हैरिस। एजेंट्स जबरदस्ती अंदर घुस आते हैं और सीधे पूछते हैं, बॉब कहाँ है? केल्विन बताता है कि बॉब उसके घर रुका था, लेकिन जब एजेंट्स पूरे घर की तलाशी लेते हैं तो बॉब कहीं नहीं मिलता। तभी हैरिस एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। बॉब पर देशद्रोह
हत्या और गुप्त सरकारी जानकारी चुराने का आरोप है। कहा जा रहा है कि वह ये जानकारी दुश्मन देशों को बेचने वाला है। केल्विन हक्का बक्का रह जाता है जब हैरिस ये भी बताती है कि बॉब ने अपने सरकारी फॉर्म्स में केल्विन का नाम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रूप में लिखा है। डरा हुआ केल्विन कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और समझ जाता है कि वो एक बहुत बड़े खतरे में फंस गया है जो उसकी सोच से भी बाहर है। अपने ऑफिस में केल्विन को बॉब की एक अचानक कॉल आती है। बॉब हंसते हुए बताता है कि वो अभी उसी बिल्डिंग में छिपा हुआ है। केल्विन घबरा जाता है और खुद को इस मुसीबत से दूर करने के लिए सीधे CIA को खबर देता है। सीढ़ियों में 2 मंजिल नीचे एक एजेंट चिल्लाकर कहता है, चार्ली टीम को अलर्ट करो। एजेंट हैरिस और उनकी टीम ऑफिस में धावा बोल देती है, लेकिन बॉब हमेशा की तरह उन्हें चालाकी से चकमा दे देता है। वह स्प्रिंकलर चालू कर देता है जिससे ऑफिस में हर जगह पानी फैल जाता है। सब लोग भीग जाते हैं और पूरा ऑफिस हंगामे का मैदान बन जाता है। केल्विन चुपचाप भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बॉब उसका रास्ता रोक लेता है। तू साथ है या नहीं? बॉब सीधा सवाल करता है। भीगा हुआ और घबराया हुआ केल्विन कहता है कि वो इस सब से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। बॉब बिना रुके कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तू पहले से ही इस खेल में फंस चुका है। फिर वह एक टाई को आग लगा देता है जो स्प्रिंकलर सिस्टम से बंधी होती है। इससे फिर से अलार्म बजने लगते हैं और ऑफिस में और ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। इसी बवाल के बीच बॉब अचानक केल्विन को पकड़ लेता है और सबको चिल्लाकर कहता है, ये मेरा बंधक है। केल्विन बुरी तरह घबराया हुआ हाथ पैर मारता है। तभी CIA एजेंट्स अंदर घुस आते हैं और बॉब के साथ जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। केल्विन रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक मेल कार्ट डाक ट्रॉली में उलझकर मजेदार तरीके से गिर पड़ता है और बिना चाहे एक्शन का हिस्सा बन जाता है। बॉब बड़ी मास्टर स्टाइल में कई एजेंट्स को गिरा देता है, लेकिन एक एजेंट उसके गले में जंजीर डाल देता है और हालात बिगड़ जाते हैं। घबराकर बॉब केल्विन से मदद के लिए चिल्लाता है। अब केल्विन के हाथ में एक गन होती है जिसे वो चलाना नहीं जानता। डर के मारे वह ट्रिगर दबा देता है और गन चल जाती है। उसे खुद भी यकीन नहीं होता है। सांस में सांस आती है जब केल्विन की चलाई गोली एजेंट को लगती है, जिससे बॉब आजाद हो जाता है। CIA को संभलने का मौका नहीं मिलता। बॉब एक और एजेंट को बेहोश करता है, फिर केल्विन को एक पोस्टल ट्रॉली डाक गाड़ी में डालकर भागने लगता है। जैसे ही वे बाहर निकलने ही वाले होते हैं, एजेंट हैरिस और उसकी टीम रास्ता रोक लेती है। केल्विन, जो अब भी थोड़ी सी नॉर्मल जिंदगी की उम्मीद कर रहा होता है, बीच में समझौता करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरिस उसे बीच में टोक देती है और कहती है कि वह सरेंडर कर दे। बॉब हमेशा की तरह चालाकी दिखाता है। वह फिर से स्प्रिंकलर ऑन करता है और एक फ्लैश बम फेंक देता है, जिससे सारे एजेंट भ्रमित हो जाते हैं। फिर एक ड्रामेटिक छलांग में बॉब और केल्विन खिड़की से कूद जाते हैं और नीचे एक फूल भरे गोरिल्ला गुब्बारे पर गिरते हैं। चारों ओर से गोलियां चल रही होती हैं, लेकिन दोनों उबर में बैठकर भाग जाते हैं। कार में बैठा केल्विन अब तक हुए सब पागलपन को समझने की कोशिश करता है और बॉब से साफ साफ जवाब मांगता है। बॉब शांति से समझाता है कि जो कोड चोरी हुए हैं वो एक अमेरिकन स्पाईवेयर सिस्टम का हिस्सा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। हमें उस सौदे को रोकना होगा, बॉब कहता है, जैसे ये कोई साधारण बात हो। लेकिन केल्विन अब भी यकीन नहीं करता। वह कहता है कि बॉब को खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बॉब याद दिलाता है कि अब दोनों भगोड़े फ्यूजिटिव्स बन चुके हैं और उन्हें पहले अपना नाम साफ करना होगा। नाराज होकर केल्विन बॉब से पूछता है कि हैरिस ने कहा था कि तूने ही वो कोड चुराए हैं, तो फिर सच क्या है? बॉब साफ मना करता है। वह बताता है कि वो और उसका पार्टनर फील एक खतरनाक अपराधी ब्लैक बैजर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बॉब के अनुसार फील की मौत एक लिफ्ट धमाके में हुई थी और हैरिस ने दोनों मामलों का इल्जाम बॉब पर डाल दिया। फिल की मौत और कोड चोरी की कहानी केल्विन पूरी तरह समझ भी नहीं पाता कि तभी उनकी उबर कार अचानक मुड़ती है। एक मोटरसाइकिल सवार तेजी से आकर कार की खिड़की से टकराता है और घूमते हुए टायर से बॉब के चेहरे पर वार करता है। बॉब बिना डरे तुरंत पलटवार करता है। वह एक लोहे की पाइप बाइक के टायर में फेंकता है, जिससे सवार उड़कर गिर जाता है। इस अफरा तफरी के बीच केल्विन मौके का फायदा उठाता है। वह मोटरसाइकिल लेकर भाग जाता है और पीछे चिल्लाता है, तू संभाल ले दोस्त। अब सामान्य जीवन की उम्मीद में केल्विन अपनी पत्नी मैगी को कॉल करता है और कहता है कि वो घर न जाकर थेरेपिस्ट के ऑफिस में मिले। मैगी को पहली नजर में ही लगता है कि कुछ गड़बड़ है। पहले कि केल्विन कुछ समझा पाए, एजेंट हैरिस वहां आ जाती। वो उसे जबरदस्ती एक वैन में बिठा ले जाती है पूछताछ के लिए। हैरिस का कहना है कि बॉब ही असली ब्लैक बैजर है, जिसने अपने ही पार्टनर को धोखा देकर कोड चुराए। लेकिन वो ये भी मानती है कि बॉब केल्विन पर भरोसा करता है, इसलिए उसकी मदद जरूरी है। केल्विन मन मारकर मदद के लिए राजी हो जाता है। उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस देकर फील्ड में भेजा जाता है ताकि वो बॉब को बाहर लाकर पकड़वा सके।
थेरेपिस्ट के ऑफिस में योजना थोड़ी गड़बड़ हो जाती है जब बॉब अचानक आकर थेरेपी सेशन में शामिल हो जाता है। बॉब पूरा नाटक खेलने लगता है। वह थेरेपी गेम्स में पूरे जोश से हिस्सा लेता है, जिससे केल्विन और भी परेशान हो जाता है। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब केल्विन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और गुस्से में फट पड़ता है। मैगी को लगता है कि उसका ये गुस्सा उनकी शादी को लेकर बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है। दिल टूटकर मैगी वहां से चली जाती है और केल्विन खुद को बॉब की उलझनों में और गहराई से फंसा हुआ पाता है। मैगी के जाने के बाद बॉब उसे मनाता है और बॉब कहता है कि वह सही मकसद के लिए लड़ रहा है। केल्विन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान जाता है और दोनों मिलकर ट्रेवर को ढूंढने का फैसला करते हैं। वही लड़का जिसने स्कूल में बॉब को तंग किया था और जिसके पास जरूरी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो सकती हैं। शुरुआत में ट्रेवर बड़े शालीन और शर्मिंदा अंदाज में मिलता है। वह बॉब से हाफ अपॉलॉजी, आधी अधूरी माफी भी करता है, लेकिन ये दिखावा ज्यादा देर नहीं चलता। ट्रेवर की मुस्कुराहट तंज में बदल जाती है और वह मजाक उड़ाते हुए मानता है कि वह अब भी नहीं बदला है। वह पुरानी बदतमीजी पर गर्व करता है और फिर से बॉब का मजाक उड़ाता है। बॉब अंदर से टूट जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन केल्विन चुप नहीं रहता। वह ट्रेवर को जवाब देता है, उसकी बदतमीजी की कड़ी आलोचना करता है और आखिरकार जरूरी ट्रांजैक्शन नंबर खुद हासिल कर लेता है। बाहर निकलते हुए केल्विन को एजेंट हैरिस का कॉल आता है, जो उसे एक धमकी देती है, या तो बॉब को पकड़वाओ या फिर मैगी, केल्विन की पत्नी, को साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाहर बॉब केल्विन से माफी मांगता है। वह कहता है कि स्कूल में केल्विन ही अकेला इंसान था जिसने कभी उससे अच्छा व्यवहार किया। बॉब वादे करता है कि वह केल्विन से कभी धोखा नहीं करेगा, लेकिन केल्विन पश्चाताप से भर जाता है और सच कबूल करता है कि उसने पहले ही उनकी लोकेशन हैरिस को दे दी थी। कुछ ही देर में CIA आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। हाथ पैर बंधे हुए केल्विन गहरे अफसोस में डूबा होता है जब वह सुनता है कि हैरिस बॉब को एक गुप्त जगह पर पूछताछ और यातना दे रही है। बर्दाश्त से बाहर केल्विन खुद ही हिम्मत करता है। वह एक एजेंट को बेहोश करता है, उसका हथियार लेता है और सीधे बॉब के कमरे में घुस जाता है। अंदर जाकर वह बॉब को आजाद करता है और हैरिस को भी काबू में कर लेता है। हैरिस बार बार चेतावनी देती है कि केल्विन बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन फिर भी केल्विन अपने फैसले पर डटा रहता है क्योंकि वो अब सही काम करना चाहता है। जब वे भाग रहे होते हैं, बॉब थोड़ा डरा हुआ और कमजोर महसूस करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ वही पुराना रॉबी है, कोई खास या जासूस नहीं। केल्विन उसे टोकता है और कहता है कि बॉब स्टोन नाम की पहचान जो उसने बनाई है वो अब सिर्फ दिखावा नहीं है, वो अब वही बन चुका है। केल्विन अपने पुराने निकनेम गोल्डन जेट का जिक्र करता है और कहता है कि हमें अपने अतीत से ऊपर उठना चाहिए। इस मोटिवेशनल बात से बॉब को हिम्मत मिलती है और वह खुद को फिर से संभालता है। दोनों हाथ मिलाते हैं, लेकिन तभी केल्विन को बॉब की टूटी हुई उंगली दिखती है, जो उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने कितने खतरों का सामना किया है। अब दोनों मिलकर बच निकलते हैं। रास्ते में केल्विन कुछ CIA एजेंट्स को चकमा देता है। खुद भी हैरान होकर कहता है, शायद मैं इसमें नेचुरल हूं, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो गंभीर अपराधों में शामिल हो गया है। जब उनका चुराया हुआ की कार्ड काम नहीं करता, तब बॉब एक एजेंट को गन पॉइंट पर लेकर दरवाजा खुलवाता है। इसके बाद वो एक गाड़ी चुराते हैं और बॉब केल्विन को फोन देता है जिसमें ट्रांजैक्शन कोड डालने होते हैं। ये कोड उन्हें बोस्टन की लोकेशन तक ले जाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक प्लेन की जरूरत होती है। एक प्राइवेट एयर स्ट्रिप पर केल्विन सिक्योरिटी गार्ड को एक लंबी और उलझी हुई कहानी सुनाकर उलझा देता है, जबकि बॉब चुपके से हैंगर में घुसकर प्लेन तैयार करता है। जब वे उड़ान भरते हैं तो केल्विन को धीरे धीरे शक होने लगता है कि शायद हैरिस ही असली ब्लैक बैजर है। लैंड करने के बाद जहां मीटिंग होनी थी, वो जगह बहुत खुली और असुरक्षित लगती है। तभी केल्विन पास में एक अंडरग्राउंड पार्किंग देखता है और अंदाजा लगाता है कि असल सौदा वहीं होगा। बॉब कहता है कि हम अलग अलग चलें, लेकिन केल्विन कहता है नहीं और जोर देता है कि हमें संपर्क में रहना चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो। बॉब पार्किंग गैराज में घुसता है और अब यह साफ हो जाता है कि जो लोग सौदा करने आए हैं वे बॉब की उम्मीद कर रहे थे। उधर केल्विन छिपकर सब देखने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि एजेंट हैरिस भी वहां पहुंच गई है। अब केल्विन को यकीन हो जाता है कि हैरिस ही असली ब्लैक बैजर है और वह उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जल्दी ही वह गड़बड़ी में फंस जाता है। पार्किंग गैराज के अंदर बॉब एक पैकेज खरीदार को देता है। सौदा चलता हुआ लग रहा होता है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। फिल, बॉब का वह पार्टनर जिसे मरा हुआ बताया गया था, अचानक सामने आ जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि वही असली ब्लैक बैजर है। उसी समय केल्विन वहां पहुंचता है और देखता है कि बॉब और फील एक दूसरे पर गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही हैरिस गोलियां चलाते हुए अंदर घुसती है
और पूरी जगह पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। केल्विन खुद को बचाने के लिए कवर में छुप जाता है, हाथ में ड्राइव पकड़े हुए। गोलियों की बरसात के बीच केल्विन भागने लगता है क्योंकि अब उसकी जान खतरे में है। एक खरीदार गाड़ी से उसका पीछा करता है, लेकिन बॉब एन वक्त पर उसे बचा लेता है। भागते भागते केल्विन एक पुल पर फंस जाता है। अब शुरू होती है अंतिम भिड़ंत। बॉब और फील दोनों सामने खड़े होकर केल्विन को अपनी अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। अब केल्विन के पास फैसला लेने की जिम्मेदारी है, वो किस पर भरोसा करे। इसी दौरान गोलीबारी फिर से शुरू हो जाती है और केल्विन बीच में फंस जाता है। गलती से वो बॉब को गोली मार देता है और घबरा जाता है। वो फिल पर निशाना लगाता है, लेकिन उसकी बंदूक खाली होती है। फिल हंसता है और कहता है कि बॉब कभी भी असली ब्लैक बैजर बन ही नहीं सकता। वह घमंड से बताता है कि उसने कैसे अपनी मौत का नाटक किया और बॉब को फंसा दिया। ऐसा बोल रहा था जैसे कोई फिल्म का विलन हो। फिल अब केल्विन को घुटनों पर बैठने को कहता है और अपनी जीत का आनंद लेता है। केल्विन के पास अब कोई रास्ता नहीं होता तो वह अपना मशहूर गोल्डन जेट फ्लिप करने की कोशिश करता है। जैसा कि अंदाजा था, फ्लिप बुरी तरह फेल हो जाती है और केल्विन जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इस फनी पल से बॉब को मौका मिल जाता है। वो अपनी ताकत बटोरता है और फिल पर हमला करता है, इतना जबरदस्त कि उसका गला तक फाड़ देता है और उसे नदी में फेंक देता है। अब जब सब कुछ खत्म हो गया होता है तो बॉब और केल्विन वो एन्क्रिप्शन ड्राइव्स हैरिस को सौंपते हैं। हैरिस हैरानी से दोनों का शुक्रिया अदा करती है और केल्विन से कहती है कि उसे CIA में करियर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। केल्विन, जो अभी भी पूरी घटना से स्तब्ध है, हल्की सी हंसी देता है, लेकिन स्पष्ट है कि वो अब भी कंफ्यूज है। हाई स्कूल रियूनियन पुनर्मिलन पार्टी में मजाक मजाक में माहौल चल रहा होता है। मैगी केल्विन का सामना करती है और पूछती है कि हाल के दिनों में उसका व्यवहार इतना अजीब क्यों हो गया है। केल्विन कुछ कह पाता इससे पहले ही बॉब बीच में आ जाता है। वो अपने मजाकिया अंदाज से मैगी को हंसाता है, यहाँ तक कि थेरेपिस्ट को पार्टी में लाने का मजाक भी करता है। अब केल्विन थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया होता है। वो मैगी से कहता है कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी उसी से मिलती है और बाकी सब चीजें मायने नहीं रखती। मैगी उसके सच्चे इजहार से भावुक हो जाती है और दोनों गले मिलकर एक प्यारा सा किस शेयर करते हैं। जिम हॉल के अंदर प्रॉम किंग और क्वीन की घोषणा होती है। सबको चौंकाते हुए बॉब को प्रॉम किंग चुना जाता है। वो कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है, मानो यकीन नहीं हो रहा। लेकिन ट्रेवर, जो अभी भी 20 साल बाद भी बदतमीजी नहीं छोड़ा है, बॉब का सरेआम मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार बॉब डरता नहीं है। वो आत्मविश्वास के साथ चलता है और ट्रेवर को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ट्रेवर जमीन पर गिर जाता है। फिर बॉब माइक उठाता है और एक भावुक भाषण देता है। वो केल्विन का धन्यवाद करता है कि उसने उसे खुद को स्वीकार करना सिखाया और सबको याद दिलाता है कि खुद को अपनाने में कभी देर नहीं होती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। फिर बॉब अपने कपड़े उतार देता है और गर्व से सबके सामने खड़ा होता है। जहां पहले वो डरता था, अब लोग उसकी सराहना करते हैं और तालियां बजाते हैं। वही जिम जहां उसे कभी सबसे ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, अब उसकी सबसे बड़ी जीत की जगह बन जाती है। फिर बॉब अपनी हाई स्कूल क्रश से मिलता है, जो अब उससे फ्लर्ट करती है और उसे किस करती है। कुछ समय बाद केल्विन और मैगी अपने नए परिवार की तैयारी कर रहे होते हैं। मैगी अब गर्भवती होती है। उनके घर के बाहर बॉब आता है केल्विन को CIA की नई नौकरी पर शुभकामनाएं देने। वो उसे अपना पुराना हाई स्कूल ब्लेजर देता है, एक दोस्ती का प्रतीक जो बताता है कि वे दोनों कितनी दूर तक आ गए हैं। फिल्म का अंत होता है। केल्विन और बॉब एक साथ कार में सूरज की ओर जाते हैं। उनकी अजीब लेकिन गहरी दोस्ती अब पहले से भी मजबूत हो गई है। ये फिल्म मजाक और दिल से जुड़े पलों का परफेक्ट मिक्स है, जो दिखाती है कि सबसे अजीब रिश्ते भी सबसे ज्यादा मायने रख सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।